हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का हमारा टॉपिक है 73 इश्यू ऑफ शेयर का फोरफियर इशू एट पार। फोरफियर का मतलब यह है हमारे पास कि हमारा एक शेयर होल्डर है जिसने हमारा किसी शेयर का पैसा नहीं दिया, मतलब किसी कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उसके शेयर को हमने क्या कर लिया, जब्त कर लिया, फोरफिट कर लिया। तो फोरफिट का हिंदी में मीनिंग होता है जब्त करना। जब हम कोई भी कमिटमेंट अगर टाइम पे पूरा नहीं कर पाते तो जिस तरीके से हमारा पैसा जब्त हो जाता है, तो इसी तरह से कंपनी भी किसी भी शेयर होल्डर का पैसा जब्त कर सकती है अगर वो किसी शेयर का मतलब किसी कॉल का पैसा नहीं देता। लेकिन इसके लिए कंपनी उसको 14 डेज का टाइम देती है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन जाएगा कि हमारा जितना भी पैसा है वो आप टाइम पे दे दो, मतलब नेक्स्ट कॉल के साथ दे दो। अगर वो नहीं दे पाता तो हम उसके शेयर को क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कहता है दिनेश लिमिटेड ने इशू करे 5,000 शेयर, 100 रुपए का एक है पार पे। एप्लीकेंट 25 की, अलॉटमेंट 25 का, फर्स्ट कॉल 20 की एंड फाइनल कॉल 30 की। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 28। कंपनी के नाम से मतलब नहीं, शेयर होल्डर के नाम से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एंट्री करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन टेबल। यहां लिखेंगे हमारे पास इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू कर रखे हमने 5,000 एट द रेट 100, 100 रुपए का एक शेयर है। एप्लीकेशन है हमारे पास 25 की, अलॉटमेंट है हमारे पास 25 का, फर्स्ट कॉल है हमारे पास 20 रुपीज की एंड सेकंड कॉल या फाइनल कॉल है हमारे पास 30 रुपीज की। अभी ये कहता है एक शेयर होल्डर है अनिल, जिसके पास 100 शेयर है, उसने अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हमने इसके शेयर यहीं के जब्त कर लिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहली एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 5,000 का मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1,25,000, 1,25,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नरेशन में आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन एंट्री के अंदर आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। मैंने यहां लिख दी, लेकिन आप नहीं लिखेंगे बोर्ड के अंदर। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट डाल देंगे, कोई चेंज नहीं है हमारे पास, 1,25,000, 1,25,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। दो एंट्री हमारी एप्लीकेशन की हो चुकी। अब करेंगे थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद अब अलॉटमेंट में 100 शेयर का पैसा नहीं आया, तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे आने थे हमारे पास 5,000 to 25, 1,25,000, 1,25,000। तो 1,25,000 अकाउंट डाल देंगे अलॉटमेंट पे। अब 100 शेयर का पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट है हमारे पास 25 रुपीज की, तो आ जाएंगे 2,500। इस 125 में 2,500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1,22,500। नरेशन सिंपल, हम कुछ नहीं लिखेंगे, एरियर है कुछ नहीं, सिंपल एंट्री लिख दो, बीइंग अलॉटमेंट मनी
रिसीव। फिफ्थ एंट्री हमारे पास फर्स्ट कॉल की, क्या लिखेंगे हम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल है हमारे पास 20 रुपीज की, तो 5000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। तो 1 लाख डाल देंगे शेयर कैपिटल में भी एंड शेयर फर्स्ट कॉल में भी। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब ये कहता है फर्स्ट कॉल पे भी हमारे पास एरियर है, तो फर्स्ट कॉल पे भी एरियर दिखाएंगे, तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे पैसा आना था हमारे पास 1 लाख, तो हमने 1 लाख लिख दिया। एरियर कितना है, 100 शेयर पे पैसा नहीं आया, तो 100 शेयर पे पैसा नहीं आया, 20 रुपए की हमारा फर्स्ट कॉल है, तो 2000 रुपये हमारे क्या हो चुके हैं एरियर में, तो लिखेंगे हम 98,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन अंदर नया ट्विस्ट आएगा। उसने कहा हमारे पास जो शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर का पैसा अलॉटमेंट का एंड 100 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, इसके शेयर मैंने आफ्टर फर्स्ट कॉल क्या कर दिए, जब्त कर दिए। यही कि इसके शेयर क्या कर दिया मैंने, फॉरफिट कर दिए। तो वो फॉरफिट की एक नई एंट्री आएगी हमारे पास, तो एंट्री करते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, टू शेयर फर्स्ट कॉल क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं आया, टू शेयर फॉर फीचर। अमाउंट ऐड डलेगी। और इस एंट्री का मतलब क्या है, इस एंट्री का मतलब है कि इस शेयर होल्डर से मैंने कितने पैसे मांगे, तो मैंने इस शेयर होल्डर से मांगे थे 25, 25, 50 प्लस 20, 70 रुपीज मांगे थे, क्योंकि मैंने इसे 70 के बाद ही फॉरफिट कर दिया। तो जहां फॉरफिट करता हूं, जिस कॉल के बाद फॉरफिट करता हूं वही रोक देता हूं इसको, तो मैंने इसको फॉरफिट कर दिया फर्स्ट कॉल के बाद। तो मैं एंट्री करूंगा 100 शेयर है और 70 पे इसको मैंने रोक दिया, तो लिखेंगे 7000। मतलब इस शेयर होल्डर से, जो हमारे पास एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, उससे मैंने ये मांगा, इसने ये दे दिया, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, मैंने मांग इससे पूरे 100 रुपए थे, लेकिन क्या करें, इसने हमारे पास 2 कॉल का पैसा नहीं दिया, तो डायरेक्टर ने इसके शेयर को फर्स्ट कॉल के बाद ही प्रॉफिट कर दिया। तो जिसमें से इसने 25 का अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो लिखेंगे अलॉटमेंट में 2500 नहीं आए एंड 2000 रुपीज फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 2000 रुपए लिखेंगे फर्स्ट कॉल पे। तो हमने इसके कितने जब्त कर लिए, अगर मैं इसको इस साइड से हट के बात करूं तो इसके 25 रुपए हमारे पास आए थे एक शेयर पे, तो 100 शेयर पे फिर कितने आए थे 2500 रुपए, तो हमने इसके जब्त कर लिए 2500, क्योंकि इसने एप्लीकेशन पैसा दे चुका था, तो हमने इसका जो एप्लीकेशन पैसा हमारे पास आया था उसको हम जब्त कर चुके, फॉरफिट कर चुके। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 7000 में से इन दोनों को माइनस कर लो, तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। अब नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब दोबारा देख लो, ये एंट्री हमारे पास एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर थे, उसने हमारे पास अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हमने उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही प्रॉफिट कर दिए। फर्स्ट कॉल तक की मेरे पास कीमत थी 25 प्लस 25 50 प्लस 20 70, तो 70 रुपए मैंने इससे मांगे थे, तो उसने 7000 रुपए देने थे, जिसमें से अभी तक इसने 2 करोड़ का पैसा नहीं दिया, तो जितना नहीं दिया वो हमने माइनस करके जो बचा उसका जब्त कर लिया। अब क्वेश्चन आगे चलाते हुए कहते हैं हमने फर्स्ट कॉल का भी क्या किया, हमने मांग लिए। अब मेरे पास 5000 शेयर थे, इस 5000 शेयर मैंने जो इश्यू किए थे इसमें से एक 100 शेयर जिसका नाम था अनिल, उसके पास 100 शेयर थे, उसके पैसे मैंने जब्त कर लिए, 100 शेयर को जब्त कर लिया। तो अब मेरे पास शेयर लेफ्ट कितने बचे, वो बचे 4900। तो मैं आगे जो क्वेश्चन चलाऊंगा 4900 से एंट्री करूंगा। तो मेरे पास सेकंड कॉल का पैसा मांग लिया, तो एंट्री करूंगा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे हमारे पास यहाँ पे कि जी 100 शेयर तो क्यों माइनस किए, क्योंकि हमारे पास जब एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया,
तब हमने उसके पहले शेयर को जब्त करा, उसके बाद हमने फाइनल कॉल मांगी। तब अगर मैं फाइनल कॉल मांगता हूं तो उसके 100 शेयर को हटा के जो लेफ्ट शेयर बचे उससे मांगूंगा। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे हम 4900 मल्टीप्लाई 30, यह जाएगा हमारे पास 1,47,000। तो 1,47,000 की एंट्री करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। अब यहां पे भी शेयर होल्डर है जिसका नाम सुनील है, उसने 2 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो ये भी एरियर है। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल का आने थे हमारे पास 1,47,000, लेकिन 200 शेयर पे सेकंड कॉल पे 30 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आया, 6,000 रुपए हमारा मर चुका। तो हमारे पास बैंक में अमाउंट आ जाएगी 1,41,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। अब क्वेश्चन कहता है कि डायरेक्टर ने इन 200 वाले शेयर को भी प्रॉफिट कर दिया। अब इन्हें प्रॉफिट कहां कर रहा हूं, सेकंड कॉल के बाद प्रॉफिट कर रहा हूं। तो अब मेरे पास शेयर कैपिटल में कितने अमाउंट आएगी, मेरा फोल्ड अप हो गया यहाँ पे पूरा 100, यहाँ पे था मेरा कितना 70। अगर मैं इस 100 को यहाँ पे प्रॉफिट करता हूं तो मेरा फोल्ड अप होता है 50, यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा हूं तो मेरे पास फोल्ड अप है 70। अगर यहाँ प्रॉफिट कर रहा हूं तो मेरा फोल्ड अप है 100। ये ध्यान रख के चलना है। तो नेक्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री हमारे पास शेयर सेकंड कॉल पे प्रॉफिट करेंगे हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, क्योंकि सेकंड कॉल का पैसा मर गया, टू शेयर फॉर फ्यूचर। अमाउंट क्या डालेंगे, 200 शेयर है, कॉल्ड अप पूरा 100 है क्योंकि हम फाइनल कॉल सेकंड कॉल के बाद प्रॉफिट कर रहे हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 100, यहाँ पे लिखेंगे 20,000। मतलब इस 200 शेयर वाले से मैंने पूरे 100 रुपए मांगे, जिसने इसका पैसा दे चुका, इसका दे चुका, इसका दे चुका, लेकिन सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, जो है हमारे पास 6,000। तो हमने 6,000 रुपए यहाँ पे लिखा। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो हमने से कितने जब्त कर लिए, हमने इसके जब्त कर लिया 14,000। जब्त कौन से पैसा, अगर जो पैसा ये दे चुका वो हम इसमें क्या कर चुके, जब्त कर चुके, प्रॉफिट कर चुके। सिंपल नरेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।